दोस्तों नमस्ते। अब तो नगाड़ा बज ही चुका है सरहद पर शैतान का। और आगे की लाइन थी, नक्शे पर से नाम मिटा दो पापी पाकिस्तान का। सरहद पर जब शैतान लड़ाई के लिए नगाड़े बजाने लगता है तो यहां बैठे लोगों को भी उस शैतान को जवाब देने की मंशा हो ही जाती है। पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्री बार बार हमलों की बात कर रहे हैं। मैं वह बात आपको दिखाता हूं। Pakistan has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours on the pretext of baseless and concocted allegations of involvement in the Pahalgam incident. Indian self-assumed hubristic role of judge, jury, and executioner in the region is reckless and vehemently rejected. Pakistan has been the victim of terrorism itself and truly understands the pain of this scourge. We have always condemned terrorism in all its forms and manifestations anywhere in the world. Being a responsible state, Pakistan open-heartedly offered a credible, transparent, and independent investigation by a neutral commission of experts to ascertain the truth. Unfortunately, rather than pursuing the path of reason, India has apparently decided to tread the dangerous path of irrationality and confrontation, which will have catastrophic consequences for the complete region and beyond. भारत तो कभी आक्रमण की बात नहीं कर रहा है, लेकिन उनको ही लग रहा है कि शायद आक्रमण हो जाएगा। मतलब ये उस गाने वाली बात हुई, कुंडी लगा लो सैया तुझको जन्नत दिखाती मैं। मतलब वही खुद होके जानबूझकर बता रहे हैं, अंदर तो आ जा, कुंडी तो लगा जा, फिर देखते हैं। ऐसी बात पाकिस्तान ही कर रहा है। पाकिस्तान को इतने युद्ध का ज्वर क्यों चढ़ा हुआ है, इस बात का तो मुझे पता नहीं, लेकिन खुद पाकिस्तान ही यह युद्ध चाहता है ऐसे लग रहा है। लेकिन पाकिस्तान अगर युद्ध चाह रहा है और युद्ध सच में होगा तो कुछ लॉजिकल बातें करनी होंगी, कुछ लॉजिकल बातें। मतलब सपने देखना तो बहुत आसान होता है, नक्शे पर से नाम मिटा दो पापी पाकिस्तान का, यह क्यों आया? अब नक्शे पर से शायद पाकिस्तान का नाम मिट ही जाएगा, ऐसी स्थिति लग रही है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, अगर पाकिस्तान और भारत में जंग छिड़ती है तो दुनिया सबसे ज्यादा किसके साथ होगी? मैं तो ये मानता हूं कि दुनिया के कुछ देश पाकिस्तान के साथ हो भी लिए तो वह पाकिस्तान को सहायभूत नहीं होंगे, वह पाकिस्तान की कमर तोड़ने वाले हो जाएंगे। चलो हम बात करते हैं पहले रूस की। मतलब आप तो कहेंगे कि रूस तो भारत के साथ होगा। जी हां, जरूर, मैं भी यह मानता हूं कि रूस तो भारत के साथ होगा, लेकिन हो सकता है कि रूस पाकिस्तान के साथ भी चला जाए। दोस्तों, रूस पाकिस्तान के साथ चला जाए का मतलब है पाकिस्तान को वो कुछ हथियार दे दे, पाकिस्तान को लड़ने के लिए वो कुछ मिसाइल दे दे, वो कुछ फाइटर प्लेन दे दे, कुछ भी दे दे, हो सकता है। और अगर ये भी होता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। आप कहेंगे कुलकर्णी सटिया गए हो क्या? पाकिस्तान को वो देंगे भी कह रहे हैं और नुकसानदायक होगा ये भी कह रहे हो। जी हां, जरूर, क्योंकि चद्दर देख के पैर फैलाने चाहिए। दोस्तों, यह कहावत हमने बचपन से सुनी है, जितनी अपनी चद्दर उतने ही पैर फैलाने चाहिए। पाकिस्तान के साथ अगर रूस हो भी लिया और भारत के साथ साथ उन्होंने शस्त्र और प्लेन देने का निर्णय भी ले लिया तो रूस के शस्त्रों की और प्लेन की कीमत ही इतनी होगी कि पाकिस्तान अपने आप को भी बेच देगा तो उस हथियारों की कीमत चुका नहीं पाएगा। और सच कहूं तो बेचने लायक पाकिस्तान के साथ कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि जैसे ही भारत की सरहद पर युद्ध छिड़ेगा, जंग का ऐलान होगा, पाकिस्तान की भाषा में ऐलान जंग होगा, तो उस ऐलान जंग में पाकिस्तान के सारे मिलिट्री भारत के सीमाओं पर तैनात होगी
अब आप कहेंगे कि कश्मीर में तैनात होगी तो कितना लगेगा? भाई कश्मीर एक ही नहीं है, कश्मीर से लगकर पाकिस्तान की सीमा है, पंजाब से लगकर पाकिस्तान की सीमा है, राजस्थान को लगकर पाकिस्तान की सीमा है, गुजरात से लगकर पाकिस्तान की सीमा समुद्री सीमा भी है। तो बड़े लंबे चौड़े सीमा पर अगर पाकिस्तान को ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि जंग छिड़ती है तो भारत तो कहीं से भी घुसेगा। ऐसे थोड़ी होगा कि बोलेगा क्यों नहीं, हमारी जंग कश्मीर में चल रही है तो वहीं से घुसेंगे, पंजाब और राजस्थान में आपको कुछ धोखा नहीं देंगे, ऐसे थोड़ी होगा। कहीं से भी घुसेंगे, कहीं से भी घुस सकते हैं, कहीं से भी हमला हो सकता है। तो सारा का सारा ध्यान पाकिस्तान को केंद्रित करना पड़ेगा भारत से लगकर सीमा पर, चाहे वो समुद्री सीमा हो चाहे जमीनी सीमा हो। और जब ये होगा तब अफगानिस्तान चुप नहीं बैठेगा, वह अपनी सीमा को लगकर जो एरिया है उसको अपने कब्जे में लेने की कोशिश जरूर करेगा। आज भी अफगान पाकिस्तान के कुछ इलाकों पर अपना हक जताता है। तो एक नकाशा ही मैं आपको दिखा देता हूं, उसमें साफ साफ दिखेगा, हरे रंग में जो एरिया दिख रहा है आपको, वह पाकिस्तान से अफगानिस्तान अपने कब्जे में कर लेगा। मैं तो ये मानता हूं कि शायद बलूचिस्तान की लड़ाई जो चल रही है वह बलूचिस्तान की लड़ाई भी अधिक तीव्र हो जाएगी, और इस तीव्रतर लड़ाई को निपटाने में ध्यान देना या उसके साथ कुछ डील करना, इसकी स्थिति में पाकिस्तान नहीं होगा। अरे भाई, जिसके अपने आजकल आटे चावल के वांदे चल रहे हो, वह क्या 2-2, 3-3 देशों के साथ भिड़ेगा? जैसे भारत को घेरा जा चुका है ना, मतलब लोग कहते हैं कि श्रीलंका से संबंध अच्छे नहीं है, बांग्लादेश लड़ाई की कोशिश कर रहा है, उधर चीन कोशिश कर रहा है, म्यांमार से रोहिंग्या घुस रहे हैं, तिब्बत के कारण चीन भी भारत के ऊपर कुछ आंख दिखा रहा है, पाकिस्तान भी उधर से कांड कर रहा है। तो जैसे भारत घिर चुका है वैसे पाकिस्तान भी कम घिरा हुआ नहीं है। पाकिस्तान कम घिरा हुआ भी नहीं है और कम गिरा हुआ भी नहीं है। सबसे ज्यादा गिरा हुआ देश तो वही है। वहां अफगानिस्तान उसके पीछे पड़ा है, बलूचिस्तान स्वतंत्र होने की फिराक में है, भारत तो है ही है। तो ये सारे देश भी पाकिस्तान के ऊपर टूट सकते हैं। और वही बात पाकिस्तान की खुद की, जिन्होंने अपना ही भाग चीन को बेचकर फिलहाल रोजी रोटी की व्यवस्था कर रहे हैं, वह क्या किसका विरोध करेंगे? तो बलूचिस्तान के भी अलग होने के आसार दिखाई देते हैं। सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत, इनमें भी बड़ी खलबली मच सकती है, और इस खलबली में वो अपने पीओके भी गंवा सकता है। मतलब पंजाब प्रांत अलग होगा, सिंध प्रांत अलग होगा, बलूच अलग होगा, कुछ हिस्सों पर अफगानिस्तान कब्जा कर लेगा, कुछ हिस्से पर भारत अपना पीओके ले लेगा। वो असरानी की तरह हो जाएगा शोले के, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। इस्लामाबाद को छोड़कर पाकिस्तान के पास कुछ बचेगा या नहीं बचेगा, इसका तो पता नहीं है मुझे। इसलिए मैं कहता हूं, अब तो नगाड़ा बज ही चुका है सरहद पर शैतान का, नक्शे पर से नाम मिटेगा पापी पाकिस्तान का। नमस्ते।